नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। फैक्ट्रियों में हर माह सरकार से साझा करनी होगी दवा गुणवत्ता की जानकारी, सरकार ने जारी किया आदेश। राजस्थान सचिवालय में 1 जनवरी से कागज पर नहीं चलेगी फाइलें। ई फाइलिंग का नया सिस्टम लागू, तुरंत पता चलेगा कहां है पेंडिंग। खुशखबरी, सरकार ने 51,875 करोड़ रुपए की सब्सिडी को दी मंजूरी, किसानों को सस्ती दरों पर मिलेगा खाद। दूर दराज के इलाकों में भी बीएसएनएल देगा अपने यूजर्स को दमदार स्पीड, कंपनी ने बनाया सॉलिड प्लान। चीन में भी और कहर बढ़ पाएगा कोरोना, इस हफ्ते एक दिन में 3.7 करोड़ लोगों के पॉजिटिव होने की संभावना। केंद्र में सिर्फ राहुल गांधी की अगुवाई में बनेगी गैर बीजेपी सरकार, खरगे ने टीआरएस को दी चेतावनी। एनपीएस का पैसा नहीं मिला तब भी छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम का मिलेगा लाभ, भूपेश कैबिनेट का अहम फैसला। ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट, रेलिंग से टकराने के बाद जलकर राख हुई गाड़ी, क्रिकेटर अस्पताल में भर्ती, माथे घुटने और कलाई में चोटें। केंद्र का बड़ा फैसला, कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती, डीजल एवं विमान ईंधन के निर्यात में भी की वृद्धि। नेताजी की जयंती पर लगे जय श्री राम के नारे, सीएम ममता ने कहा आपको शोभा नहीं देता। राजस्थान में गहलोत सरकार को घेरने आएंगे भाजपा के केंद्रीय नेता, जन आक्रोश सभाओं के जरिए करेंगे हल्ला बोल। बीजेपी की बी टीम कहे जाने पर भड़के अवैसी, कांग्रेस नेताओं को दी खुलेआम बहस की चुनौती। 2024 तक अमेरिका से भी ज्यादा बेहतर होगी भारत की सड़कें, नितिन गडकरी ने किया दावा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सख्त मैसेज, पड़ोसियों से अच्छे संबंधों के लिए सुरक्षा से समझौता नहीं। दिल्ली में महिलाओं के लिए स्पेशल मोहल्ला क्लिनिक, महिला डॉक्टर से लेकर दवा और टेस्ट की सुविधा। कांग्रेस खस्ताहाल, कॉस्ट कटिंग की तैयारी, नेताओं की फ्लाइट की जगह अब ट्रेन से करना होगा सफर। बड़ी पहल, कहीं से भी कर सकेंगे मतदान, घर लौटने की जरूरत नहीं, निर्वाचन आयोग तैयार की रिमोट ईवीएम। दुनिया के 35 देशों में फैल चुका कोरोना का XBB वेरिएंट, एक्सपर्ट्स ने लोगों को सावधान रहने की दी सलाह। केजरीवाल का मिशन हरियाणा शुरू, नए साल का दिया तोहफा, एम्स दिल्ली से झज्जर तक बस सेवा का ऐलान। पंजाब सरकार का बड़ा कदम, बदले जाति और बिरादरी के आधार पर रखे गए 56 सरकारी स्कूलों के नाम। भारत जोड़ो यात्रा से बदलेगा देश का राजनीतिक परिदृश्य, राहुल गांधी से कार्यकर्ताओं को मिलती है प्रेरणा, खड़गे। कर्नाटक, अमित शाह ने लोगों से बीजेपी के लिए मांगा समर्थन, कांग्रेस और जेडीएस को बताया परिवारवादी और भ्रष्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और रीवा में जाली नोट का कारखाना पकड़ा गया, बनते थे 500 और 100 रुपए के हूबहू नोट। कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक घोषित करने की मांग, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय। सस्ता होगा आटा और खाने का तेल, गेहूं के साथ साथ तिलहन के रकबे में बम्पर इजाफा। 2.5 साल घर से नहीं निकलने वाला सीएम दिखाओ, इनाम ले जाओ, शिंदे का उद्धव पर जोरदार हमला। चाइनीज कंपनियों का भारतीय कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर जरूरी, इंडिया में तभी मिलेगी एंट्री। दिल्ली में गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन तोड़फोड़ पर रोक, ग्रैब के तीसरे चरण के प्रतिबंध फिर से लागू। बिहार बीजेपी के बड़े नेता का दावा, जल्द ही मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी, लालू यादव के चक्रव्यूह में फंसे नीतीश कुमार। ओवैसी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा CAA को NPR और NRC से जोड़ना होगा। महाराष्ट्र में 25,30,000 आधार कार्ड अवैध, अपडेट करने का आखिरी मौका कल तक। वाणिज्य मंत्रालय ने की सोने पर आयात शुल्क घटाने की मांग, नए बजट में लिया जा सकता है फैसला। 2 साल में दिल्ली सरकार ने बायो डीकंपोजर छिड़काव पर 67 लाख तो विज्ञापन पर खर्च किए 23 करोड़, RTI में खुलासा। मायावती ने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को दिया मिशन 2024 में जुटने का मंत्र, बीजेपी पर साधा निशाना। 2 दिन में मिल जाएगी नैनो DAP की ऑफिशियल मंजूरी, रेगुलर खाद के मुकाबले आधी होगी कीमत। भारत चीन सरहद पर जवानों को मिलेगी नई ट्रेनिंग, इजराइल की मार्शल आर्ट और जापानी आइकिडो सिखाया जाएगा। CRPF में होने जा रहा बड़ा बदलाव, घाटी में पहली बार आतंकियों से भिड़ेगी महिला जवान। 26 जनवरी 2023 से पहले उड़ीसा राज्य में लॉन्च हो जाएगी 5G सर्विस, सरकार कर रही है बड़ी प्लानिंग। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की 1477 लाडली बेटियों के खाते में 1,85,00,000 रुपए की राशि ट्रांसफर।
कोविड से लड़ने के लिए एहतियाती कदम उठाने शुरू, दवा कंपनियों को पर्याप्त भंडार रखने के निर्देश। हरियाणा में 15 जनवरी तक छुट्टी, केवल 10वीं और 12वीं के बच्चों को आना होगा स्कूल। सरकार ने एथेनॉल की खरीद मूल्य में 2.75 रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि का लिया फैसला। गहलोत गुट के 90 विधायक इस्तीफे वापस लेंगे, प्रदेश प्रभारी रंधावा की स्पीकर जोशी से मुलाकात, इस्तीफा वापसी का फॉर्मूला तैयार। भारतीय तटरक्षक ने मल्टी कॉप्टर ड्रोन के लिए पूरा किया पहला कॉन्ट्रैक्ट, समुद्री निगरानी होगी मजबूत। 2030 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत, मॉर्गन स्टैनली ने कहा, सही रास्ते पर सरकार। चीन में लगेगा लाशों का ढेर, एक्सपर्ट का दावा, कुछ ही दिन में हर रोज होगी 25,000 लोगों की मौत। पिछले साल सीट बेल्ट न पहनने से 16,000 लोगों की हुई मौत, अब नियम न मानने वालों का कटेगा मोटा चालान। महंगाई पर उठाए वक्त पर कदम, समय से पहले आक्रामक फैसलों से होता है ज्यादा नुकसान, आरबीआई। सब्जियों की सप्लाई बनाए रखने में ऑपरेशन ग्रीन सफल, दूसरे मंत्रालयों से भी मिल रहा मदद। 2 माह का इंतजार, फिर चीतों का करे दीदार, फरवरी में बाड़े से खुले में छोड़े जाने की तैयारी। एक ब्लड टेस्ट करेगा 50 से भी ज्यादा कैंसर की पहचान, नई टेक्नोलॉजी बीमारी से पहले ही ट्यूमर का पता लगाएगी। विटामिन डी, कैल्शियम, दर्द निवारक की नकली दवाओं को लेकर डीसीजीआई ने जारी किया अलर्ट। अब 6 दिन काम करेंगे पुलिस वाले, हर हफ्ते मिलेगा वीकली ऑफ, इस राज्य में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट। दिल्ली के झुग्गी वालों को पीएम मोदी ने दी सौगात, 575 परिवारों को सौंपी फ्लैट की चाबी, कहा सरकार गरीबों को अपने हाल पर नहीं छोड़ सकती। हिमाचल प्रदेश, खराब मौसम के कारण कांगड़ा में ट्रैकिंग पर लगा प्रतिबंध, भारी बर्फबारी। अब फोन करने वालों के नंबर के साथ फोटो भी दिखेगा, सरकार ला रही नया नियम। लद्दाख में भी तेज हुई पूर्ण राज्य की मांग, एकजुट हुई पार्टियां, लेह और कारगिल में प्रदर्शन। कांग्रेस में वापसी नहीं करेंगे आजाद, बोले मेरे नेताओं का मनोबल गिराने की कोशिश। एक इंच की बात कर रहे हैं, जब सीएम थे अलग विदर्भ का सोच रहे थे, अजीत का फडणवीस पर निशाना। वोडाफोन आइडिया की कम नहीं हो रही मुश्किलें, अब कंपनी को बचाने के लिए बेचने पड़ सकते हैं खुद के शेयर। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच 8 जनवरी से ठंडे और जमे हुए खाद्य पदार्थों का परीक्षण बंद करेगा चीन। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो एनपीएस का पैसा नहीं मिला तब भी छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन स्कीम का मिलेगा लाभ, भूपेश कैबिनेट का अहम फैसला। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव है, ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा दाव खेलते हुए हर हालत में राज्य के अधिकारियों व कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार की मांग के बावजूद एनपीएस की राशि वापस करने के केंद्र सरकार की मनाही कर रखी है, जिसके बाद इस बात पर संशय बना हुआ था कि छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाली होगी या नहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि पुरानी पेंशन योजना के तहत शासकीय सेवकों को 1 अप्रैल 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा और 1 नवंबर 2004 या उसके बाद नियुक्ति तिथि से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारियों को एनपीएस नियमों के तहत देय होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय तटरक्षक ने मल्टी कॉप्टर ड्रोन के लिए पूरा किया पहला कॉन्ट्रैक्ट, समुद्री निगरानी होगी मजबूत। जी हां, भारतीय तटरक्षक ने मल्टी कॉप्टर ड्रोन के लिए पहला कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया है। फिलहाल 10 मल्टी कॉप्टर ड्रोन के लिए अनुबंध किया गया है। ये ड्रोन जहाजों के साथ साथ तटीय स्टेशनों से भी लॉन्च किए जा सकते हैं। ये निगरानी और सुरक्षा संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा ये ड्रोन दिन के साथ साथ रात में भी खोज और बचाव में सहायक होंगे। आईसीजी ने भारत के समुद्री क्षेत्रों और खोज एवं बचाव क्षेत्र में लगातार बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए 2025 तक 100 अतिरिक्त ड्रोन शामिल करने की योजना बनाई है। इससे समुद्री निगरानी और मजबूत होगी। फैक्ट्रियों को हर माह सरकार से साझा करनी होगी दवा गुणवत्ता की जानकारी, सरकार ने जारी किया आदेश। जी हां, सरकार ने सभी दवा टीका फैक्ट्रियों में फार्माकोविजिलेंस सिस्टम स्थापित करने पर जोर दिया है। नई दवाएं व नैदानिक परीक्षण 2019 अधिनियम के तहत प्रत्येक दवा निर्माता कंपनी को अपने यहाँ फार्माकोविजिलेंस सिस्टम शुरू करना है, जिसमें एक मेडिकल ऑफिसर और फार्मासिस्ट रहेगा। हर माह अपने उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रतिकूल प्रभाव के बारे में जानकारी एकत्रित कर सरकार के साथ साझा करेंगे। इनकी रिपोर्ट पर सरकार ऑडिट कराएगी और जाँच में दोषी मिलने पर उक्त कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देश में मौजूदा समय में 4500 से अधिक दवा व टीका निर्माता कंपनियां हैं, जिनकी 10,500 से अधिक फैक्ट्रियां मौजूद है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन तोड़ फोड़ पर रोक, जीआरपी के तीसरे चरण के प्रतिबंध फिर से लागू। जी हां, दिल्ली में एक बार फिर से गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है। वायु प्रदूषण में वृद्धि को देखते हुए केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने दिल्ली एनसीआर में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना के वायु प्रदूषण में वृद्धि को देखते हुए केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने दिल्ली एनसीआर में चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्रवाई योजना के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को लागू करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने बताया कि इसके तहत गैर जरूरी निर्माण व विध्वंस कार्य पर प्रतिबंध भी शामिल है। जीआरएपी पर उप समिति ने एक समीक्षा बैठक में कहा कि AQI के बंद हवाओं और स्थिर वायुमंडलीय स्थितियों के कारण गंभीर श्रेणी में आने की संभावना है। इसने दिल्ली एनसीआर में अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से प्रदूषण विरोधी योजनाओं के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को लागू करने का निर्देश दिया। आवश्यक कार्यों को छोड़कर कोई भी गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन पाबंदियों के दौरान नहीं हो सकेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।